इसलिए मेरी गुजारिश है जवानों से, बीवियों को इज्जत दो, लेकिन इतनी भी ना देना कि उसके कहने पे माँ बाप छोड़ दो, मत देना। और बहनों को जाके समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया यही है। अगर मैं आज बीवी पे तकरीर कर रहा हूं ना, तो अपनी बीवी को जाके सुनागा। तुझे पता मौलाना हम्माद आए थे, उनकी तकरीर सुन और अमल करिए। 18 साल की बेटी नंगे सर निकल रही है, उससे नहीं कहेगा तो पट्टा भी रख लेना, बीवी को ही समझाएगा। यही वजह है जो आज तक हम सुधरे नहीं। जिसे समझाना था उसे नहीं समझाते, और जो सुधर नहीं सकती उसे सुधारने चले। खुद बताओ, पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम का दौर है। कोई पौधा अगर बचपन में छोटा होता ना, तो हमने अपने बाप दादा को देखा, लकड़ी बांध देते थे उसके साथ, झुकता था ना, तो टेढ़ा होने के डर से एक लकड़ी का सहारा देते थे ताकि ये सीधा हो जाए। फिर वो जब बड़ा हो जाता था ना, तो फिर लकड़ी खोल दी जाती थी कि अब ये गिरेगा नहीं, क्योंकि अब ये मजबूत। जब वो पेड़ बन जाता है तो फिर आंधियों से झुका नहीं करता, उखड़ जाया करता है। ठीक उसी तरह बेटियां और बीवियां होती हैं, इनकी तरबियत का दौर गुजर चुका। तरबियत अब उन बेटियों की करनी है जो हमारे आंगन में अभी फल रही है, फूल रही है। अगर सारे लोग अपनी बेटियों को समझाना शुरू कर दें तो फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी, किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। लेकिन खराब क्या, अल्लाह माफ करे, तोप बना के भेज रहा है, तोप तोप रुखसती करने आ रहा, वो रो रही है, वो तो इसलिए रो रही है, घर छूट रहा, तो कह रहा डर क्यों रही है? मोबाइल तो तभी आ गया था जब रिश्ता हुआ था, नंबर है ही चारों भाइयों का, एक फोन कर दिए जरा सी कोई बात हो तो चाबी लगी रहे गाड़ी में। अब वो बहू नहीं है, वो आतंकवादी है, क्योंकि उसके पीछे पूरी बटालियन खड़ी है, पूरी बटालियन खड़ी है। जब वो आई ना, फिर ऐसा नहीं, फिर ऐसे आई, कौन कौन है, तो क्या मैं सास हूं, तो अब लहजे नीचे ही होंगे भाई, तोप खड़ी है आगे। ये कौन है? बेटी मैं तेरा अपना हूं। अच्छा, ये कौन है? ये तेरी नंदी। ये लहजे हो गए, ऐसे रुखसत करते भाई, ये वजह है जो। फिर रह गया शोहर, शोहर ये याद रखना, सबको दबा सकती है औरत, लेकिन शोहर को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। अगर कोई भी औरत शोहर को चैलेंज करेगी, दावे के साथ कहता हूं, शोहर मर सकता है लेकिन जलील नहीं होगा। जेल कराओ, फांसी कराओ, जो चाहो कराओ, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत हर मर्द करता है। इसलिए बेटी को समझाना कि कभी शोहर को चैलेंज ना करना, कभी शोहर को चैलेंज ना करना। अगर चैलेंज करेगी तो दो बातें, या कत्ल या तलाक, और दोनों ही हल्की नहीं। ये चैलेंज होता है, और ये चाबी उस बाप ने भरी है जिसने कान में कहा था डरिए मत। इसने फोन करा भैया कि हाँ आज तो मुझे चप्पल से मारा, उसने लगाई चाबी, मारा क्यों मेरी बहन को? तू होता कौन है? जब बीवी के सामने इतनी बातें सुनी, वो कहता ले 3 तलाक, इसे भी उठा, जहेज भी उठा, निकल। अब लिए घूम रहे जनाजे को। गलत नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। जब मिल गई तलाक, अब लिए घूम रहे कि साहब 3 दी थी, कोई रास्ता निकालो। ये रास्ता तब पूछना था जब बेटी रुखसत हो रही थी, ये तरीका तब पूछना था जब बेटी घर से गाड़ी में बैठ रही थी, तब पूछता बेटी जा रही है इससे क्या कह दूं। काश कोई बुजुर्ग तेरे पास खड़ा होता, वो कहता वो कह जो पहले के लोग कहते थे। क्या कहते थे? कितनी प्यारी बात कहते थे, बेटी दुल्हन के जनाज़, दुल्हन के लिबास में जा रही है। उस दिन निकलना घर से जब सफेद जोड़ा पहन ले, जब तक सफेद जोड़े में ना आ जाए, ससुराल से नाता ना टूटे। कसम खुदा की वो बेटियां होती थी, मर जाती थी, लेकिन कभी शोहर के घर से बिना इजाजत कदम नहीं निकालती थी। जब से तुमने मशवरे दिए, फोन करने के मशवरे, आवाज देने के मशवरे, बेटियां निकली और ऐसी निकली, खुद भी जलील हुई है, पापा को जलील किया है, परिवार की नाक कटाई है। क्या अच्छा होता मुस्तफा का दीन सिखाते, और तेरी बेटी जब रुखसत होती, दुनिया कहती इसे देखो तो फातिमा ज़हरा की याद आ। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब। या रसूल अल्लाह,
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। तवज्जो है। थके तो नहीं है जवानों? नहीं थके ना? अगले जलसे में अल्लाह करे तो जूतों के कुछ पैसे काट के टोपी जरूर खरीद लेना। हमारी कौम के जवान जो है ना 1800 रुपए का जूता खरीद लेते। बाज तो खरीद के इतना अच्छा काम करे, जब महंगा जूता ला के ऐसे टांग पे टांग रख के उसके मुंह में बढ़ा दे सामने वाले के, देख मैं कौन सा जूता पहने हूं, कौन सा भी रेड है ना, तो ऐसा ऐसा जूता लागा नाक में घुसेड़ देगा। और भाई ये 22 हजार के जूते खरीदते हो, कभी 22 रुपए की टोपियां भी ले लिया करो। हमें अपनी कौम के लोगों से कहना पड़ता टोपी ओढ़ लो, तो जूते थोड़े सस्ते खरीदेंगे, टोपी जरूर खरीदेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, सारे ही बेदार हैं, बड़ा अच्छा मजमा है, अल्लाह बरकत अता करे। भाई मैं जो अर्ज कर रहा था मेरी बात सुन। तो जो पहले बाप होते थे ना, बेटियों को रुखसत करते थे, कहते थे बेटी 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 सफेद कफन में निकलना ससुराल से, ये बाप होते थे। अल्लाह अकबर। और जब रुखसत करते थे तो कहते थे आज के बाद अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, कभी अपनी बेटी की नाजायज हिमायत मत करना, नाजायज हिमायत करना। अगर जुल्म हो रहा है तुम्हारी बेटी पे तो फिर खड़े हो जाओ। सिर्फ उसकी छोटी छोटी शिकायत पे फोन मत करना दामाद को, वरना बेटी का घर उजाड़ लोगे, कुछ नहीं हो सकता। और इसका सबसे बेहतर इलाज है कि बंदा खुदा से डरने वाला ढूंढो। जो बंदा खुदा से डरता होगा वो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में भी खुदा से डरेगा। हम गलती करते हैं। हाँ, मैं अक्सर कहता हूं ना, दामाद ढूंढते जिसकी नाल से धुएं निकलता हो, वो नाल पहले ससुर की तरफ कोई कर दे, फिर भागा फिर दामाद बड़ा केरी मिला भाई। केरी तो इसलिए ढूंढ रहा ताकि इज्जत बने, तो भैया जब केरी ढूंढोगे तो भुगतनी नहीं पड़ेगी। दीनदार ढूंढो, केरी से क्या कर लोगे? अरे भैया उसके आगे कोई बैठ तो रहा, बहुत बड़ा बदमाश है वो, तो निकले सब सलाम करें। जब तक जिंदा तब तक ही कर रहे हैं, मर गया ना तो लात मार के क्या करेंगे, आया ना आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो धमाद दीनदार ढूंढो और बहू भी दीनदार तलाश करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत देता है, अल्लाह कितनी बरकत देता है। ये तलाश करो। जब घर में दीनदार बहू आएगी ना, कदम उसके होंगे, रहमत खुदा की आएगी। हमारे इस्लाम ने इतनी इज्जत दी है, फरमाया बहू पहले बार घर में आए ना, उसके पैर भिगो पानी में और फिर मकान के चारों कोनों पे छिड़क दो, अल्लाह उस पानी के सदके में तुम्हारे घर में बरकतें नाज़िल फरमाएगा। इतना वकार इस्लाम ने औरत को दिया, इतनी इज्जत दी है। ये लोग जो कहते हैं ना कि इस्लाम ने औरतों को ड्यूटी करने नहीं दिया, हक छीन लिया, हक ड्यूटी करा रहे हैं, सर्विस करा रहे हैं, ये हक है इस्लाम का औरत का। जाओ हक देखो जाके, भाई जहाज में 350 लोगों को पानी पिला रही है 3 लड़कियां, कभी उसके आगे कभी उसके आगे, सर सर सर, सर कुछ भी कहते बोल नहीं सकती। ये है तुम्हारा दिया हुआ हक। एक लड़की पहले तो आधा नंगा बदन लेके फ्लाइट में चढ़ेगी, उसके बाद कुत्ते वाली निगाहें उसकी तरफ उठती हैं, फिर 350 लोगों को राजी रखना है। तुम इसे इज्जत कहते हो, इस्लाम ने इज्जत इसको नहीं कहा। इस्लाम कहता घर में रह, 4 लोगों को इज्जत से रोटी खिला, मैं तेरे आंचल पे किसी की नजर नहीं पड़ने दूं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, ये है इज्जत। वाह वाह, क्या बात है। मगर कितनी घटिया सोच है, 350 को पानी पिलाती रही, थकती नहीं है, घर में ससुर को रोटी देने में थक जाती है। जी 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 जी, बहुत अच्छा पैगाम। सास के कपड़े धोने में थक जाती है, 350 की पलटियां साफ करती है, नहीं थकती। हाँ, बाप अगर थूकते घर में तो कहती नहीं, तेरे बाप की थूक तेरे बाप की खांसी नहीं देखी जाती। इसे इज्जत कहते हो? वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, हम बहुत दूर आ गए मंजिल से। जिंदगी अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, वो शुरू हो
तो बीवी को सबसे पहला सबक ये पढ़ाना, सीधी बात है, उससे ये कहना मेरे माँ बाप हैं, मेरा एक परिवार है, मेरे माँ बाप की कभी मुझसे शिकायत मत करना। सबसे पहला सबक ये पढ़ाना, कभी मेरे माँ बाप की मुझसे शिकायत मत करना। ये समझा दो, माँ बाप भी गौर से सुन लें, तुम भी ख्याल करना। सारे जितने लड़कों के बाप हैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं, अपनी बहू को अपने दर की कनीज ना समझना, उसे जानवर की तरह, घर में बैल की तरह मत घुमाना। अपनी बेटी गोद में बैठी है और बहू झाड़ू लगा, बहू पोछा लगा, बहू कप धो, बहू चाय बना, बहू खाना बना। यार तेरी बेटी थक जाती है तो दूसरे की बेटी नहीं थकती होगी? दोनों बातें गौर की हैं। सिर्फ यही नहीं है कि बीवी पे हक है, तुम पे भी हुकूक है बहू के। लोग कहते हैं हमारी बहू तो हमें कभी अब्बा ही ना कहती, कभी तू उसे बेटी वाला प्यार दे ना, तभी तो अब्बा कहेगी। और सास फितरत में है उसकी लड़ाई। वो माँ बाप को पता, माँ को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात का, जब मैंने पाला कमाई ये खा रही है मेरे लल्ला की। ये मेन पॉइंट है माँ बाप सास और बहू के झगड़े का। अच्छा कब्जा इसका हो गया, मुझसे ना पूछता, इससे बता के जा रहा, कहां जा रही हूं बेटा मेरा, बताओ उसे रहा। यहां से माँ बाप नाराज होते। माँ बाप से गुजारिश है, खुदा के वास्ते, ये उसका हक है अपना। वो माँ बाप छोड़ के आई है, तुम्हारा बेटा लेके नहीं गई है। घर छोड़ा गए, तुम्हारा घर लेके नहीं गई। बहनें छोड़ी है, किसी को लेके नहीं गई यहां से। परिवार छोड़ा के यार, माँ छोड़ के आई है, उसे एक माँ चाहिए। बाप छोड़ा, उसे एक बाप चाहिए। बहनें छोड़ी है, उसे बहनें चाहिए। जब तुम्हारे घर में आए, अगर उससे कब टूट जाए ना, कभी ये मत कहना तेरे बाप ने दिया था हराम का जो तोड़ दिया। अगर उससे धोखे से कुछ टूट भी जाए तो ऐसे ही जैसे तेरी बेटी से नुकसान होता था, तू कहता था कोई बात नहीं आ जाएगा। बहू से टूट जाए, कहते बेटी कोई बात नहीं, अल्लाह फिर दे देगा। ये लहजे बहू के लिए भी इस्तेमाल करो। अगर उससे दूध गिर जाए, खाना जल जाए, नमक तेज हो जाए, कम रह जाए, कभी उसको मैके का ताना मत दे। जैसे अपनी बेटी की खताओं पे पर्दा डाला करते थे, बहू की खताओं पे पर्दा डाला करो। उसे भी एक बेटी के समान समझा करो, एक बेटी समझ करके उसे भी इज्जत दिया करो। कसम खुदा की, अगर तुम्हारे लहजे के अंदर उसे बाप का प्यार नजर आ गया, फिर तुम्हें भी उसके लहजे के अंदर एक बेटी का प्यार नजर आ गया। वाह, बहुत खूब हजरत मुफ्ती साहब, बहुत शानदार पैगाम है। वाह वाह वाह। बापों से भी गुजारिश है कि वो बेटियों का ख्याल रखो दूसरे की। आज हम ये चाहते हैं हमारी बेटी तो रानी बन के रहे, दूसरे की बेटी को हम तेली का बैल बना दें। ना किया करो ऐसा। बेटी समझा करो, बेटी समझा करो। वो एक नई लड़की है ना, नई लड़की है, तो उसको तुम्हारे दिल में जगह लगाने में, जगह बनाने में वक्त लगेगा। भैंस लाते हो ना, भैंस किसान लोग हैं ना सारे, कोई ये ना समझे बहू को भैंस बता दिया मौलवी ने। हाँ, तो ये थंबनेल पे भी मत डालना इस बात को, उनसे बहुत डर लगता है भाई। एक जानवर अगर हम नया घर में लाए, एक जानवर, तो वो भी घर में मानूस होने में वक्त लेता है। उसका दिल नहीं लगता नए घर में एक जानवर का भी। और कभी कुर्बानी का बकरा देखना, आप लाके 6 महीने पाल लो, वो तुमसे इतना मानूस हो जाता है कि वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। और हम कुर्बानी करते हैं, ये हमारे रब से मोहब्बत की दलील है। हम कितना भी प्यार करें उससे, हमें कुर्बान करना है। किसी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हमारे लिए। हाँ, किसी की मोहब्बत भी हमारे लिए खुदा की मोहब्बत से ज्यादा नहीं है, लेकिन हम उसे कुर्बान करते हैं। फिर भी तो कितना एहसास होता है। सिर्फ 6 महीने पाला है, इतना दर्द है। तो जिन माँ बाप ने बेटी 22 साल पाली हो, उन्हें उसका कितना दर्द होगा, होगा ना दर्द। तो जिस तरह अपनी बेटी का ख्याल करते हो, इसी तरह दूसरे की बेटी का ख्याल करना है, दूसरे की बेटी का ख्याल करना है। ये बात हो गई। तो एक तो ये कि बहुओं को ससुराल में कैसे रहना है, ससुराल वालों को बहू के साथ क्या करना है। बस आखिरी बात, वक्त भी पूरा हो चुका।